लेखपाल पर मनमानी व चकबंदी में धांधली तथा धनुबाही का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा के नेतृत्व में प्रदर्शन। विधायक को सौंपा गया ज्ञापन। गोरखपुर जनपद की चौरी चौरा तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन का मामला। ग्राम सभा जंगल रसूलपुर से संबंधित है पूरा मामला। जंगल रसूलपुर नंबर 2 में तैनात लेखपाल अखिलेश शाही पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जमकर काटा बवाल। विधायक सरवन निषाद को सौंपा ज्ञापन। लेखपाल अखिलेश शाही ने कहा, गुटबाजी के कारण लग रहे आरोप। लेखपाल ने आरोप को बताया बेबुनियाद। इस पूरे मामले पर देखिए भारतीय किसान यूनियन के लोगों व महिलाओं का क्या क्या आरोप है तथा विधायक सरवन निषाद ने ज्ञापन लेने के बाद क्या कहा है, लेखपाल द्वारा क्या सफाई दी गई है तथा सीओ चकबंदी क्या कुछ कहते हैं। गोरखपुर मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान 21 नवंबर को रसूलपुर में पंचायत लगाई गई थी कटहरिया में, जिसमें 21 नवंबर को व्याप्त भ्रष्टाचार चकबंदी के खिलाफ जो लगाई गई थी, उसमें अखिलेश शाही जी जो विगत 6 वर्षों से तैनात हैं, उनकी इतनी शिकायत है, उनका काम ही है कि पैसा लाओ जो है चेक सही कराओ, एक ही काम इनका है। तो ऐसे भ्रष्ट लेखपाल, ऐसे भ्रष्ट कानूनों को वहाँ पे जब लगाया गया है तो ऐसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। जबकि 21 नवंबर को हमने पत्र के माध्यम से एसडीएम चौरी चौरा को देने का काम किया था और इन्होंने कहा था कि एक सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान इनके द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा नहीं किया गया। ये बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द है। वहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अगर ये समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो जहाँ पे चकबंदी स्थल है वहीं पे धरना चलेगा, अनवरत धरना चलेगा। ये मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब होगा तो अपने आप जो है लोगों को न्याय मिलने का काम होगा। मामला जंगल रसूलपुर नंबर 2 में चकबंदी का मामला है, जहां की जो है कि पैमाइश नहीं हो रहा है और ये लोग पैमाइश में कागज़ में दिखा दे रहे हैं पैमाइश हो रहा है। 21 तारीख को हम लोग पिछले महीने में पंचायत लगाए भारतीय किसान यूनियन का, जिसमें एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम साहब कहे कि ठीक है 1 हफ्ते का मौका दीजिए। 1 हफ्ते का मौका उनको दिया गया, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद उनसे वार्ता करने पर वो कहे कि हम सभी अधिकारियों को दे दिए हैं कागज़, आप लोग जो है कि फिर हम शनिवार को आकर के तहसील दिवस में जब दरखास्त डाले तो ये कहे 3 दिन के बाद हम इसका जांच करवाते हैं। अब तक कोई जांच नहीं हुआ और वहाँ जो है मनमानी भ्रष्टाचार हो रहा है, धनुबाही किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में महापंचायत लगा करके भारतीय किसान यूनियन इसका निर्णय लेने का काम करेगी। हमारा नाम रामानुज विश्वकर्मा, तहसील अध्यक्ष चौरी चौरा। मैं ठीक रहा। देखिए, आज हम लोग अगर कुर्सी में बैठे हैं, चाहे मैं हो चाहे अधिकारी हो, वो जनता की बदौलत है। सरकार तनख्वाह देती है जनता की सेवा के लिए, चाहे मुझे तनख्वाह देती है चाहे अधिकारी को देती है, ये जनता की सेवा के लिए आता है। और ऊपर से बजट भी आता है ग्राम सभा के विकास के लिए जो है। और विकास के दौरान जो भी अधिकारी इसमें कोई भी गलत काम करेगा, ये मेरा विधानसभा है, इसको मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। आज यहाँ तमाम शिकायतें थी, कई लोगों कर्मचारियों के खिलाफ भी शिकायतें थी, पूरा गांव का गांव उठ के आया है। और उस अधिकारी की शिकायत पर आज भी कार्रवाई करने के लिए एसडीएम साहब को मैंने आदेशित कर दिया है, जल्दी इसकी कार्रवाई होगी। और जनता की सेवा के लिए हमेशा हम लोग मिलजुल के तत्पर तैयार रहेंगे और विकास ना रुका था, आगे ना रुकेगा। मामला बस आपसी गुटबाजी है जी, बाकी कहीं कुछ गलत नहीं हो चकबंदी के हिसाब से। एक मामला है रामदरस का जी, उनका मूल नंबर है 1239 जी, 1239 उनका 215 का मूल नंबर है और 1240 उनका 115 एक्स्ट्रा कहीं से उठ के आया है। तो चकबंदी मैनुअल के हिसाब से उठ के आया, वो सही है, गलत नहीं है। उसी का ये लोग विरोध करते हैं। ये लोग विरोध करते हैं 6 लोग हैं ये, इनका 2 मूल नंबर है 1290 और 1240। 1290 जो नंबर है, ये नंबर अच्छी भूमि है, 100 पैसे की मालियत है। यहाँ इनको ये दिया गया है सारे लोगों को, एक तरफ सेक्टर मार गए, दोनों तरफ से नाली है, फिर ये भी मारे गए। ये लोग 1240 जो रामदरस आया है वो गड्ढे की जमीन है, 5 फीट गड्ढे की जमीन है। स्वतः इन लोगों ने उस जमीन को छोड़ दिया कि जमीन नीचा है। तो जमीन जब वो खाली हो गई तो ये रामदरस को इलाट हो गया।
हमारे चकबंदी मैनुअल के हिसाब से चकबंदी का अपना रूल है बिखरे भूखंडों को एकत्रित करना। तो दूसरे जगह से चक इनका 1239 मूल नंबर 40 को लेकर इनका चक बन गया, उसी का ये पैमाइश करते हैं। और इन लोगों को जो ये हल्ला कर रहे हैं, ये 2018 में अपना प्रस्तावित चक 2018 में अपना प्रस्तावित चक ये लोग पास किए और आज की डेट में ये लोग डबल चुक रहे हैं। कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई गई है। जनरल रूप से कहा जा रहा है कि चकबंदी में बहुत बेईमानी हुई है, लेकिन स्पेसिफिक ढंग से कोई चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि क्या गलती हुई है। किसी भी पत्रकार द्वारा ये नहीं बताया गया। अगर इन लोगों द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाता है तो नियमानुसार उस वाद का निस्तारण किया जाएगा। जो महिलाएं आई थी वो कह रही थी कि लेखपाल धन ले रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि क्या आपने दिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं दिया।